प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत से पहले ही अलग अलग रंग देखने को मिलने लगे हैं। इस बीच जन चेतना धर्म रथ लेकर चाबी वाले बाबा महाकुंभ पहुंचे। अपने रथ में कई सारी चाबियों के रखने के कारण ये महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बन गए। बाबा से आई इंडिया के प्रयागराज संवाददाता राम प्रसाद यादव ने खास बातचीत की। आप भी सुनिए चाबी वाले बाबा ने क्या कुछ कहा। यह महाकुंभ जो है साधु संतों के लिए ही है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सबके लिए व्यवस्था है, अच्छा है, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं योगी जी। किंतु एक के लिए मैं चूंकि अकेला हूँ, मेरे लिए कोई व्यवस्था नहीं। जबकि भारत का ये भारत का संविधान एक एक नागरिक की बात करता है। मैं समूह में ना हूँ, मैं किसी प्रकार के संगठन में ना हूँ, तो मेरी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती क्या? जबकि मैं दिख रहा हूँ और मेले का एक प्रकार से कुंभ मेले का प्रचार भी हो रहा है। हमें प्रचारक भी कह सकते हैं, माना जा सकता है। जिस प्रकार से लोग हमसे बात कर रहे हैं और मैं कुछ नई बातें यहाँ लेकर के इस भव्य कुंभ को और दिव्यता प्रदान करने के लिए हमारे जैसे जो साधु संत आए हुए हैं वो भी भटक रहे हैं। एक और ई रिक्शा वाले बाबा जी जो कि यहाँ से वापस गए। बाबा जी, एक और सवाल आपसे है। महाकुंभ में कुछ खालिस्तान जो है उड़ाने की धमकी दे रहे हैं, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? प्रभु, क्या कहें, इस संसार में अत्याधुनिक संसाधनों का जितना विकास होता है उतना ही विनाश का भय भी बढ़ता जाता है। और कोई भी, पहले लोग पहलवानी ही करते थे, जब तक नज़दीक नहीं आते थे, एक दूसरे पे भिड़ते नहीं थे। लेकिन अब की टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है कि लेकिन हमारे योगी जी भी और भारत की सुरक्षा व्यवस्था भी ऐसी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये शब्द योगी जी भी दोहरा सकते हैं। यहाँ प्रयागराज महाकुंभ में जो है सुरक्षा की बात की जाए तो किस तरह की सुरक्षा देखने को मिल रही है? भाई, अभी तक जितना मैं सुन रहा हूँ, चूँकि मैं हर जगह अवलोकित करने तो नहीं पहुँच सका, चूँकि मैं अपने रथ के साथ हूँ, अकेला हूँ, हर मार्गों पे जा नहीं सकता और निरीक्षण अपना कार्य नहीं है। अभी चूँकि मेरी अपनी समस्या है कि मैं इस कुंभ मेले के पूरे समय प्रवास कहाँ करूँ। उसके बाद मैं रथ को छोड़ करके बाहर निकल भी सकता हूँ, देख भी सकता हूँ। और देश का एक सच्चा सिपाही होने के नाते, सनातन का एक प्रहरी होने के नाते, मैं स्वयं ऐसी किसी भी प्रकार की गतिविधि का गहराई से अवलोकन कर जो सक्षम अधिकारी प्राधिकारी नियुक्त हैं उन तक अपनी सूचनाएं, चाहे वो ट्विटर का माध्यम हो, चाहे कोई और माध्यम हो, मैं उन्हें पहुंचा सकता हूं और कार्य ये करूंगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये देश मेरा है, ये मेला हमारा है। बाबा जी, आप कुछ दर्शकों को बताना चाहेंगे जो कि 40-50 करोड़ यहाँ शरणार्थी आने वाले हैं स्नान करने के लिए, तो उनके लिए कोई सूचना, कोई उन्हें संदेश देना चाहेंगे? हाँ, बस तन से ज़्यादा मन पर ध्यान। सफाई सदा अंदर से बाहर की ओर की जाती है। कभी भी देखें, हमारी माएँ पढ़ी लिखी नहीं थी, वो स्लोगन नहीं जानती थी, लेकिन झाड़ू लगाती थी तो घर के अंदर पे बाहर को, उसके बाद दरवाज़ा साफ होता था। पहले घर के अंदर साफ होता था, तो पहले अंदर का हृदय साफ करें, मन को साफ करें, उसके बाद बाहर। यहाँ अभी थोड़ा सा उल्टा है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने सफाई अभियान जो शुरुआत की थी और प्रेरित किया लोगों ने, उसको सरकारी तौर पे तो जो चल रहा है, लेकिन लोग एक प्रकार पे मैं देख रहा हूँ कि अभी अंगीकार नहीं कर पाए हैं। मैं कहूँगा कि तन से ज़्यादा मन पर ध्यान करो, सफाई बनो महान। महान बनने का बस यही है, अपने मन को स्वच्छ कर लो। तन की स्वच्छता ज़्यादा महत्व नहीं रखती, मन की स्वच्छता। लोग बहुत, एक बात बताऊं कि लोग शादी करते हैं, फ़ोटो देखते हैं, कंप्यूटर
से साफ करा करा के भेजते हैं, और बाद में उसके व्यवहार आचरण, रोटी बनाने बोलने, बात व्यवहार पर बात आती है तो झगड़े बढ़ते हैं। तो मन की सुंदरता का प्रथम दर्पण होना ही चाहिए। अपनी चीज़ क्या है, अगर आप किसी को गिफ्ट देते हैं ना तो बहुत बढ़िया चमकने वाली पन्नी में पैक कराते हैं, और गिफ्ट के आपके देने के बाद में वो पन्नी को उतार के ऐसा फेंकता है कि दूसरे दिन सारी चमक दमक नाले में पड़ी रहती है। अंदर की विषय वस्तु क्या है लोग वही खोजते हैं। इंटरव्यू का मतलब भी होता है अंदर क्या है वो निकलवाना। तो अंदर वाले का ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो दिख नहीं रहा उसे। दराज जरा सी होती है तो लोग अंदर को झांकते हैं कि अंदर क्या है। तो अंदर वाले की सफाई, अंदर वाले की मजबूती, यानी मन की सफाई और मन की मजबूती ही आपकी सबसे बड़ी मजबूती है। कभी और धर्म की पहली सीढ़ी है धैर्य। इसलिए सदा बुजुर्गों ने कहा धीरज धरो, धीरज धरो। सभी एक दूसरे को यही कहते हैं। मैं सभी से यही कहूँगा कि हमारा सनातन शाश्वत है और रहेगा। आप सबको मेले में आएँ, निर्भय होकर आएँ और पुण्य कमाएं। बात करें मिल के प्रेम प्यार की, माँ के वीर पुत्र जगो, माँ तुम्हें पुकारती, माँ तुम्हें पुकारती, हाँ तुम्हें पुकारती। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कह रहे हैं लोग सब देश ये महान था, काबुल पे कंधार तक पूरा हिंदुस्तान था। कूटनीति चाल में फंस गए, उलझ गए, कूटनीति चाल में फंस गए, उलझ गए। पहले देश बट गया, फिर घरों में बट गए। हो रहा है प्रेम प्यार, ये सब तलाक हो रहे हैं, तलाक के बड़े मुकदमे हो रहे हैं, एक दूसरे में मारपीट हो रही है, पूरे परिवार को लोग समाप्त कर रहे हैं। तो हो रहा है प्रेम प्यार, आपदा है आ पड़ी, और फिर पे जागो एक बार, है सुधार की घड़ी। खो रहा है देश ये, रो रही है भारती, माँ के वीर पुत्र जागो, माँ तुम्हें पुकारती, माँ तुम्हें पुकारती, हाँ तुम्हें पुकारती। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जुल्म ना करें कभी, वो जुल्म ना सहे कभी, अमरते वीर पुत्र हैं, नम्रता से डरे कभी। राम ने यही किया, राम ने यही किया, श्याम ने यही किया, राम ने यही किया, श्याम ने यही किया। क्या किया? आतताई जो बना मार के गिरा दिया। कहे गए हैं संत सभी, कहे गए हैं संत सभी, कहे गए हैं पार की। माँ के पुत्र जागो, माँ तुम्हें पुकारती, माँ तुम्हें पुकारती, माँ तुम्हें पुकारती। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।